अपनी ही जमीन पर विकास की उम्मीद लिए बैठे लोग अब तपस्या का सहारा लेने को मजबूर हैं। ये तस्वीर है कांडा की, जहां हक की लड़ाई अब आस्था और संकल्प के साथ लड़ी जा रही है। कांडा कालिका मंदिर में पृथक विकास खंड की मांग को लेकर कांडा, कमस्यार और दुगनाकुरी क्षेत्र के लोग तपस्या में बैठ गए हैं। संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह भंडारी की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में एकत्रित हुए और आंदोलन को मजबूती देने का संकल्प लिया। इस दौरान 99 वर्षीय शेर सिंह धपोला ने शासन प्रशासन से जल्द निर्णय लेने की अपील करते हुए अमरण अनशन की चेतावनी दी। वहीं 92 वर्षीय रूप सिंह माजला ने भी इस संघर्ष में हर समय साथ रहने का भरोसा जताया और सरकार से इस जायज मांग को पूरा करने की अपील की। पूर्व प्रधान झाकरा एवं भूतपूर्व सैनिक गिरीश चंद्र जोशी ने आंदोलन को समर्थन देते हुए दुगनाकुरी क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों को भी इसमें शामिल करने की मांग दोहराई। कार्यक्रम का संचालन सचिव सुरेश रावत ने किया। इस मौके पर भवान सिंह धपोला, हीरा सिंह करमयाल, नंदनगिरी माजला, एडवोकेट अशोक भंडारी, राजेंद्र गौड़ा, आलम मेहरा, आनंद वर्मा, बंशीधर कांडपाल, गंगालाल वर्मा, वीरेंद्र नगरकोटी, हयात धपोला, पुष्पा धपोला, विनय करमयाल, भगवान भंडारी, निर्मल शाह समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। बताइए। माँ शारदा की माँ कालिका के प्रांगण में उपस्थित सभी भाइयों बहन को मेरा और नमन बंदन। आज ब्लॉक से संबंधित जो यहाँ पर एक क्रमिक अनशन शुरू होने जा रहा है, यानी कि इसलिए कर रहे हैं हमें क्रमिक अनशन के 1956 में यहाँ ब्लॉक की स्थापना हो चुकी थी। मोटर मार्ग न होने के कारण वो बागेश्वर पहुँच गया। मोटर मार्ग खुलने के बावजूद भी वो यहाँ नहीं पहुँचा। इसके तहत 1957 में विकासखंड बागेश्वर, ताकला, वैश्या, छाला कई ग्रामीण क्षेत्र बागेश्वर जिले में सम्मिलित थे और उसके बाद यहाँ क्षेत्रीय पंचायत में 178 जिला पंचायत और 3 ब्लॉक, 6 तहसील और 1 उप तहसील सम्मिलित हैं। इसके बाद भी हमें यहाँ वो नहीं मिला, ब्लॉक नहीं मिला, जबकि भारत का सबसे बड़ा विकास खंड बागेश्वर को माना जाता है। इसलिए आज हम यहाँ 23 तारीख से क्रमिक अनशन में बैठे हैं। हम तो अपना हक लेके रहेंगे, हम न किसी से भीख मांगते, सिर्फ हम तो अपना हक मांगते। संघर्ष लड़ेंगे तो जीतेंगे, संघर्ष करेंगे तो सफल मिलेंगे। जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सबको बताइए। आज सभी शहीद आजम भगत सिंह जी का शहादत दिवस है 23 मार्च। तो इस अवसर पर शहीद आजम भगत सिंह जी ने ये कहा था, जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उन्होंने असेंबली में बम डाला तो उन्होंने ये बताया था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। तो उसी क्रम को लेकर आज महातपस्या का जो ये अभियान हमारा कांडा विकासखंड की स्थापना के लिए किया गया है, उसमें आज हमारे महातपस्वी श्री जितेंद्र वर्मा जी और श्री राजेंद्र सिंह नगरकोटी जी ये शुरुआत में यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। यह महातपस्या हमारी ये आज कांडा कालिका मंदिर में प्रारंभ हुई है और इसको हमने पूरे कांडा न्याय पंचायत, खातीगांव न्याय पंचायत, रावतसेरा न्याय पंचायत, सिमगढ़ी न्याय पंचायत में से चलाते हुए तहसील कांडा के जितने भी हमारे ग्राम पंचायतें हैं उस स्तर के लोगों को इसमें जोड़ना है। इसके लिए यह कार्यक्रम हमारा आज चल रहा है। हम इसका भी आज यहाँ काफ़ी अच्छी भीड़ थी, बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हुई थी और सबसे बड़ी बात यह है कि सैकड़ों की संख्या में लोगों ने महिलाओं ने भी ये कहा कि हम इस महातपस्या में हम एक तपस्वी के रूप में हम यहाँ पर अपना उपवास करेंगे। तो ये बड़ा कार्यक्रम है और हमें उम्मीद करते हैं कि हमारा विकासखंड स्थापित होगा। हमारे बीच में हमारे साथी नाकुरी के और ये बागेश्वर के प्रमुख पत्रकार श्री रमेश पांडे कृषक जी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि इनका क्षेत्र जो है वो अभी इसी न्याय पंचायत या अपने इस विकासखंड कांडा में बाद में सम्मिलित होगा, क्योंकि इनका जो क्षेत्र पड़ता है इनकी भी जो ब्लॉक है कपकोट पड़ती है, जैसे हमारा बागेश्वर पड़ता है। तो इसलिए लोगों का ये मांग है कि दुगनाकुरी के भी लोग भी इस ब्लॉक में आने को तत्पर हैं। तो आज हमारा ये अनशन का प्रारंभ यह है।
इस महातपस्या, इसको हमने महातपस्या नाम दिया है। हमारे साथी रमेश कृषक जी ने बहुत सोच विचार कर ये कहा कि ये तपस्या है और इसको मंदिरों से प्रारंभ किया जाए, इसको हम क्रमशः हर एक गाँव तक ले जाएं, ये हमारी एक कोशिश रहेगी। इसके बाद क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, ये हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी मांग सफल होगी जरूर। मतलब आज नहीं तो कल हमें कांडा विकासखंड मिलेगा। इसके लिए हम इस कार्यक्रम को जो आज प्रारंभ हो गया है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे और आने वाले समय में अगर ये तुरंत नहीं हुआ तो हम तो ये कहते हैं कि ये महातपस्या का अग्रिम रूप हमारा आमरण अनशन भी हो सकता है, हमारा धरना भी हो सकता है। जैसा कि हमने अपने पर्चे में ही लिखा है कि हम इसको ये अपना नीति आयोग के दफ्तर में और जंतर मंतर में भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, मुख्यमंत्री जी के आवास में भी इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। तो ये सब समय के साथ साथ होता रहेगा और हमें उम्मीद है कि आज नहीं तो कल हमारा विकासखंड अवश्य मिलेगा। आप ताजुब करेंगे, हमारे शेर सिंह धपुला जी जो 99 साल के हैं वो भी आमरण अनशन तक करने को तत्पर हैं। रूप सिंह माजिला जी अभी आए, वो 93 साल के हैं, वो कह रहे हैं कि जिस दिन आमरण अनशन होगा मैं उस आमरण अनशन में बैठूंगा। तो इसलिए ये महातपस्या में लोग समर्पित हैं। हमारे बीच में हमारे कांडा बताइए। मैं राजेंद्र नगर गुटी आज कांडा विकासखंड की मांग को लेकर हम भाई जितेंद्र वर्मा जी के साथ यहाँ पर जो है महातपस्या में बैठे हैं माँ काली के दरबार में। तो जब तक हमारा ये विकासखंड कांडा नहीं हो जाए तब तक हम इसके लिए जो है तपस्या में लगातार बैठे रहेंगे। बताइए। कांडा के क्षेत्र में विकास को लेकर जो लड़ाइयाँ चलती रही हैं वो दशकों पुरानी हो चुकी हैं, या तो यूँ कहा जाए कि जब इस देश में विकास खंडों की सभ्यता स्थापित हुई तब से ही कांडा के लोग अपने क्षेत्र में एक ऐसी विकास की स्थिति के लिए आंदोलित हैं जिसको हम आज की तारीख में पंचायती व्यवस्था के रूप में देखते हैं, तो पूर्व में हम इसको योजना आयोग के रूप में देखते थे, विकासखंड के रूप में। इनका आरोप भी बहुत संगीन है कि जो विकासखंड कांडा के नाम पर था, ये आरोप लगाते हैं, उसको बहुत चालाकी से तत्कालीन समाजों द्वारा या तत्कालीन नेताओं या अधिकारियों द्वारा कांडा से बहुत दूर बागेश्वर में स्थापित कर दिया गया और जिससे इनको नुकसान हुआ है। और भंडारी जी जो अक्सर कहते हैं, या जो भी आंदोलनकारियों से मेरी बातचीतें हुई, वो ये कहते हैं कि हम तो अपने विकासखंड को वापस मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं। विकासखंड ही आज की तारीख में एकमात्र व्यवस्था है जो विकास को सही दिशा दे सकता है। और इस प्रकार की विकासखंड का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली आपका विकास करेगी, मतलब गांव के लोग किस प्रकार का अपने गांव में विकास चाहते हैं, इसकी रूपरेखा सिर्फ विकासखंड ही तय करता था पूर्व में। अब क्षेत्र पंचायत आप उसको कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजना आयोग का जो गठन था और योजना आयोग और विकासखंड के बीच में आप देखेंगे कि कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक पुल था। सीधे योजना आयोग से सीधे संपर्क होता था विकासखंडों का, क्योंकि योजना आयोग भी इस बात को मान के चलता था कि जो विकास है वो सीधे गांव वालों के साथ मिलकर ही किया जा सकता है। इसलिए छोटी छोटी इकाइयों में विकासखंड के रूप में इसको बांटा गया। जब ये कांडा विकासखंड बनाया गया तो इसमें एक सबसे बड़ी विकृति ये थी कि इसमें एक बहुत बड़ा विकासखंड बना दिया गया। 160-70 गाँवों का विकासखंड बना दिया है, जबकि भारत के अंदर 25 गाँव के, 22 गाँव के, 7 गाँव के विकासखंड भी दिखते हैं। तो उस स्थिति में पहली मांग तो इनकी ये थी कि इसको एक बृहद क्यों कर दिया आपने, इसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में आप बनाइए ताकि अधिक से अधिक लोग विकास के साथ जुड़ सकें। एक ये था। दूसरा, एक कांडा के नाम से अगर कोई विकासखंड है तो वो कांडा में होना चाहिए, तो ये इन लोगों की ये मांग है, तो एक जायज़ मांग है। दूसरा, कांडा क्षेत्र, अगर मैं बागेश्वर जनपद को देखता हूँ तो मेरे को 2 क्षेत्र बड़े अद्भुत दिखाई देते हैं। एक तो कत्यूर वाला क्षेत्र जो हमारा है, बैजनाथ से लेकर गरुड़ से लेकर कौसानी ग्वालदम के इस क्षेत्र में, तो अद्भुत क्षेत्र है, अद्भुत, जिसका सर्वांगीण विकास नहीं हुआ, लेकिन अद्भुत क्षेत्र जो है वो हमारा कांडा वाला क्षेत्र भी है, जो पूरा का पूरा एक कमश्यार जिसको आप कहते हैं, विजयपुर से नीचे चले जाइए, कमेड़ी देवी से नीचे आ जाइए, उधर क्या कहते हैं, शेरा घाट से इधर को आ जाइए। एक बृहद क्षेत्र है जिसको हम एक बृहद कृषि पट्टी, बृहद बागवानी पट्टी के साथ साथ एक एजुकेशन हब के रूप में स्थापित कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कि हमारे दादाजी जो हैं वो कांडा से पढ़े हुए हैं,
कक्षा 5 जो दादाजी ने किया वो कांडा से किया है। तो एक ऐसा क्षेत्र जो बृहद नौकरी का, बृहद कमचा का एजुकेशन हब हो सकता था, वो बहुत पीछे इसको छोड़ दिया गया। अब धीरे धीरे अच्छी बात है कि डिग्री कॉलेज भी यहाँ है, इंटर कॉलेज भी यहाँ है, लेकिन जिस तरीके का लोग मांगते थे वो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को लगता है कि विकास खंड आ जाएगा। जहाँ तक तहसील, तो यहाँ एक तहसील है। आपको मैं बता दूँ, तहसील विकास का रूप नहीं है। तहसील तो सरकार द्वारा जगह जगह स्टे खोल दी जाती है, क्योंकि सरकार को आपके ऊपर नियंत्रण करना होता है। सरकार डंडे की ताकत से, पुलिस की ताकत से, अदालत की ताकत से जब जनता पर नियंत्रण करती है तो तहसील खोलती है। और कभी भी कांडा कोई भी क्षेत्र विकास की मांग करते हैं, वो तहसीलों की मांग नहीं करते हैं, लेकिन तहसील सरकार ज़बरदस्ती खोल देती है। और विकासखंड की मांग चल रही है और उसको सरकार यहाँ नहीं खोल रही है। जायज़ है, लोगों में गुस्सा होगा। और ये लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जब मेरे को मालूम पड़ा कि एक क्रमिक अनशन, मतलब क्रमिक का मतलब है कि एक लंबा अनशन कि वो चलेगा तो फिर अब तब तक चलेगा जब तक क्या कहते हैं विकासखंड की स्थापना नहीं होती। तो मेरे को लगा कि मेरा इस समय सामाजिक धर्म बनता है, मैं वहाँ लोगों के बीच में जाऊँ, उनको समर्थन करूँ। तो मेरा समर्थन का मतलब होता है सवाल संगठन का समर्थन। तो इस आंदोलन के साथ जो इनकी विकासखंड की मांग का आंदोलन है, इस क्षेत्र के विकास की मांग का आंदोलन है, उस मांग के आंदोलन के साथ सवाल संगठन कदम से कदम पर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। और हम इनके इस आंदोलन को पूर्ण समर्थन देने के लिए ही मैं यहाँ आया। बताइए। आज से हमारे माँ कालिका के प्रांगण में ये ब्लॉक के लिए संघर्ष शुरू हो गया है और अब इसमें क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है। हम माँ कालिका से यही प्रार्थना करते हैं कि इसको सफल बनाएं और हमारा कांडा का ब्लॉक हमको वापस करें। अगर वो नहीं हो सकता है तो कांडा को एक ब्लॉक देने की हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ हम प्रशासन से भी यही उम्मीद करते हैं कि वो जागे, कोई अपनी नींद छोड़े और कांडा को उसका ब्लॉक वापस करें। इसके लिए पूरा आज जो है लगभग पूरा हॉल भरा हुआ है और ये लगातार जारी रहेगा। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारे को ब्लॉक नहीं मिलेगा, तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार बहुत जल्दी हमारी इस समस्याओं का समाधान करे और इसको संज्ञान में ले। खासकर उत्तराखंड सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस मुहिम को समाप्त करे और हमको हमारा ब्लॉक वापस करे या नया ब्लॉक हमको कांडा में दें, जिससे कि पूरे क्षेत्र की बेसिक जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो सकता है। क्योंकि उत्तराखंड जो आंदोलन हुआ था वो इसी तरह से हुआ था कि प्रशासनिक छोटे छोटे इकाई बनाई जाएं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ की जो रहन सहन है वो दूसरे क्षेत्रों से अलग है। इसलिए यहाँ पर छोटी इकाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पहाड़ का विकास हो सके, पर्वतीय लोग जो हैं उनको थोड़ी सहूलियत मिल सके। इसलिए हमारा अनुरोध है सरकार से कि हमारी समस्याओं के ऊपर गौर करें और तुरंत हमको जो है हमको ब्लॉक दें, कांडा में ब्लॉक खोलें। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। मैं सुरेश सिंह रावत, सचिव कांडा कमसार ब्लॉक संघर्ष समिति। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूं कि आज 23 मार्च 2026 से माँ कालिका के पवित्र प्रांगण कांडा में ब्लॉक संघर्ष समिति का जो महातपस्या कार्यक्रम है, क्रमिक अनशन का कार्यक्रम है, वो प्रारंभ हो चुका है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों से, प्रबुद्धजनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आ करके इस महातपस्या कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करेंगे। इसी आशा के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।